ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से लेकर वृश्चिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 19 फरवरी से 25 फरवरी तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो क्या प्रभाव इस चीज़ का आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं कन्फर्म वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताता चलूँगा हर लग्न के साथ। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करेंगे सिंह के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे 19 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अपने आप में अच्छा होता है। जीवन की गति आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं अटके कार्यों को भी एक पूर्णता प्राप्त होती है, क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं। अगर आप विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो वहाँ पे लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चे बढ़ते हैं। जब भी 12वें घर के स्वामी लाभ स्थान में आते हैं यानी कि खर्चे बढ़ते हैं, और पेमेंट्स आती तो है लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ा सा डिले भी हो जाता है। आप फॉर एग्जांपल आपको किसी से 1 लाख रुपए आने थे, तो हो सकता है वो 1 लाख की जगह 60,000 दे और बाद में बोले कि 40,000 बाद में दूंगा। लेकिन ओवरऑल चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा ही होता है। केंद्रुम योग बना हुआ है, कोई भी चंद्रमा के ग्रह आसपास नहीं है, यानी कि थोड़ी इच्छाओं पर नियंत्रण अगर नहीं रख पाए तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो चीज़ आपको एक गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है। उमंग बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है जब भी 11वें घर के चंद्रमा होते हैं, और व्यक्ति के मन में कुछ नया करने का प्रयास भी होता है। तो वैसे ठीक है, जो 2-3 नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ। दशामसा कार्य क्षेत्र में ठीक समय है। बिजनेस करते हैं, कोई भी डील वगैरह साइन मत कीजिएगा। कोई भी लुभावना ऑफर अगर आता है तो बच के रहिएगा। लव लाइफ ठीक है, लेकिन अपनी बातों के द्वारा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है, लेकिन इमोशनली थोड़ा लो फील करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग और लोअर बॉडी में दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे थे तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अचानक से कुछ आपके योग बन सकते हैं। 21 फरवरी सुबह के 8 बजे चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, और 23 तारीख रात के 8 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता। भले ही अपनी राशि के हैं, भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मैं बहुत बार बता चुका हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग को इतना अच्छा प्रभाव नहीं देता, क्योंकि कोई इतने बड़े ग्रह नहीं है, बहुत कम गोचर रहता है उनका। कुछ अटक रहे थे कार्य, स्पेशली विदेश संबंधित, वो पूर्ण हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो चंद्रमा है मानसिक वेदना अवश्य देते हैं। व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज से ज़्यादा भयभीत रहता है। पुरानी चीज़ें मन में बहुत आती हैं, अपने बारे में ही ग्लानि की भावना से भर जाता है व्यक्ति। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पर मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग बना रही है, और चंद्र मंगल योग अचानक से धन प्राप्ति और थोड़ा अलग तरीके से धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। कुछ धन प्राप्ति के नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ सकती है। शुक्र की दृष्टि भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बनाती है, ये भी अच्छा है आपके लिए। शुक्र क्योंकि दशमेश है तो करियर में भी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन बुध की दृष्टि चंद्रमा पर हमेशा उनको कन्फ्यूज करती है। तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बचिएगा। ऑलरेडी अगर कोई बीमारी चल रही है, आपकी तबीयत खराब है, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको और तंग कर सकती है, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। अगर फाइनेंशियल कोई बड़ा निर्णय लेना है इस टाइम पर, मैं कहूँगा कोशिश कीजिए कि उसको टाल दें, थोड़ा सा समय आगे बढ़ने दें। जब चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे उसके बाद उस डिसीजन को ले सकते हैं। नवामसा के अनुसार एक कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। दशामसा कार्य क्षेत्र में इमोशनल बहुत रहेंगे, बिजनेस में इमोशनल बहुत रहेंगे, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। लव लाइफ ठीक है, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं दिख रही। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर भी, बस कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत रहेगा। स्ट्रेस अगर हैंडल कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सेहत के अनुसार रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 5म भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। 23 फरवरी शाम के करीबन या रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा
पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है क्योंकि द्वादशेश है, यानी कि 12वें घर के स्वामी हैं। लग्न में आएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव अभी भी रहेगा, जैसा हफ्ते के बीच में था वैसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। यहाँ पर अच्छी चीज़ यह है कि सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग, और पूर्णिमा योग लग्न में, यानी कि अपना नाम बनाने का एक मौका मिलेगा। कुछ कार्य जो अपूर्ण रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, लाभ मिलेगा क्योंकि सूर्य की खुद की राशि है लग्न में, यानी कि आपके जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। शनि की लेकिन दृष्टि है और शनि की दृष्टि विषयोग बनाती है, इसलिए एक जो मेंटल टेंशन है, थोड़ी सी डिप्रेशन वाली फीलिंग है, वो यहाँ पर भी चलती रहेगी। यहाँ पर भी उससे निकलना बहुत आसान नहीं रहेगा। अच्छी चीज़ यह है कि गुरु की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, और गुरु आपके सभी के लिए भाग्य के कारक है, और आपके लिए देखें तो पंचम के स्वामी है और भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। और यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है जो पैसों के लिए अच्छी है, लेकिन हाँ, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि गुस्सा बहुत दिलाती है, तो गुस्से पर नियंत्रण आपको हफ्ते के अंतिम भाग में करना पड़ेगा। नवांशा के अनुसार ये जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है वो अभी भी बनी रहेगी। दशांशा कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ प्लानिंग पर ध्यान दीजिएगा, आगे कैसे बढ़ना है उस पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन जल्दबाजी से बचिएगा, यहाँ पर जल्दबाजी के कारण बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने अटके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। सेहत के अनुसार जिनको कोई ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ेगी, नसों के रोग तंग करेंगे, और पेट के रोग और हड्डियों के रोग भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, पुनः अगर प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है और सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें स्थान में रहेंगे 19 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। चंद्रमा गति है, चंद्रमा कहीं ना कहीं एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, इसलिए जिस भी भाव में आते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए 10वां भाव एक्टिवेट है, यानी कि करियर में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा, करियर में चमकने का अवसर मिलेगा, करियर में कुछ आगे बढ़ने के मौके आपके लिए आएंगे, क्योंकि लाभेश है चंद्रमा। लाभेश 10वें घर में, यानी कि करियर में लाभ प्राप्त होगा, वो पैसे का लाभ हो या कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य करने के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो, तो करियर के लिए तो सब अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है और चौथे घर को देख रहे हैं, यानी कि घर में भी आपके लाभ अवश्य आएगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए बहुत हद तक अच्छा ही दिख रहा है। नवांशा के अनुसार सरकारी जॉब जो करते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा, सरकारी कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। दशांशा जो कोई स्किल बेस्ड कार्य करते हैं उनको अपने स्किल्स को दर्शाने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत तसल चलेगी, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के अनुसार कफ रोग और बैक की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, ठीक है, कुछ कार्य जो अटक रहे थे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में सभी आगे बढ़ सकते हैं। 21 फरवरी सुबह के 8 बजे चंद्रमा आपके लाभ स्थान खुद की अपनी राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 23 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना कहीं ना कहीं लाभ स्थान में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। नाम से ही स्पष्ट है, लाभ स्थान यानी कि लाभ प्राप्त होगा। लाभेश हैं, लाभ स्थान में है, पैसा भी आएगा, अटके काम भी बनेंगे, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और जीवन बहुत तेज गति से आगे भागेगा। यहाँ पर उच्च के मंगल की दृष्टि चंद्रमंगल योग बनाता है। चंद्रमंगल योग अटका पैसा, रुका पैसा और इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। शुक्र की दृष्टि भी है और शुक्र की दृष्टि अपने आप में लक्ष्मी योग होती है, और लक्ष्मी स्थान में बैठकर शुक्र लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बुध की दृष्टि भी है। बुध भले ही लग्नेश है, लेकिन चंद्रमा पर उनका प्रभाव चंद्रमा को कंफ्यूज करता है, यानी कि मन को कंफ्यूज करता है। तो पैसा आ अवश्य सकता है, लेकिन पैसों के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, प्लानिंग का मौका मिलेगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ हो सकता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा, वरना दिक्कत होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदने की अगर सोच रहे थे तो ये समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। 23 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें स्थान यानी कि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। मानसिक वेदना देते हैं और इवन शारीरिक तौर पर भी थोड़ा परेशान करते हैं, खर्चे बढ़ाते हैं। अच्छी चीज़ है कि लाभ स्थान के स्वामी 12वें में है, यानी कि विदेश से लाभ हो सकता है। जो विदेश संबंधित कार्य करते हैं, MNC आदि में काम करते हैं, कुछ भी विदेश संबंधित बिजनेस करते हैं, उनको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पूर्णिमा योग बना रही है, लेकिन 12वें घर के पूर्णिमा वाले चंद्रमा व्यक्ति को बहुत संवेदनशील कर देते हैं, यानी कि बहुत सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव कर देते हैं। और शनि की दृष्टि भी है तो व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ, यानी कि शॉर्ट टर्म डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। अगर ऑलरेडी आपके जीवन में डायग्नोस हो चुका है इसके आपको डिप्रेशन या कोई मानसिक विकार है, तो यहाँ पर अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, 8वीं दृष्टि जो उनकी होती है वो अभी बनी रहेगी, जो धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। लेकिन मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना, कोई मानसिक विकार है, इन सब चीज़ों से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। खर्चे आपके अचानक से बहुत बढ़ सकते हैं। नवांशा के अनुसार अगर कुछ लीगल कार्य आपके अटक रहे थे, थोड़ा सा प्रयास से वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इसमें डायरेक्टली अगर आपका काम नहीं हो रहा तो इनडायरेक्टली करने की कोशिश कीजिएगा। दशांशा, कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का अवसर अवश्य मिलेगा, लेकिन फोकस नहीं रहेगा। लव लाइफ तो ठीक है, कन्फ्यूजन थोड़ी यहाँ पर भी दिख ही रही है। कभी कभी अच्छा माहौल रहेगा, फिर अचानक से चीज़ें बिगड़ जाएंगी। वैवाहिक जीवन में बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत होइएगा, यहाँ पर कम बोलेंगे जितना उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाएंगी इस टाइम पर, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आपके फोकस में बहुत कमी दिख रही है। सेहत के अनुसार रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे और चीज़ें अटक रही थी, ये वो समय है जब कार्य आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। कहते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को ऑलरेडी आपके नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य स्थान मिथुन राशि में रहेंगे और 21 तारीख सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठेंगे, यानी करियर में भाग्य साथ देगा और इसको कर्म धर्माधिपति योग भी कहते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। ध्यान बस ये दीजिएगा, अपने बॉसेस से ज़्यादा उलझना नहीं, बहस नहीं करनी, क्योंकि चंद्रमा अस्थिरता भी देते हैं जिस स्थान पर होते हैं। और कभी कभी जब चंद्रमा नवम भाव में आते हैं तो बॉसेस का बिहेवियर थोड़ा अलग सा हो जाता है, तो उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा, चीज़ों को स्थिरता प्रदान कीजिएगा जब बॉसेस की बात आती है। तो नवांशा के अनुसार किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। समय तो ठीक है, लेकिन किसी पर ट्रस्ट करना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। दशांशा, कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा एक मिसकम्युनिकेशन आपके और आपके बॉसेस के बीच में हो सकती है। जो बिजनेस करते हैं उनका कार्य आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है तेज़ गति से। लव लाइफ, यहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होगी वहाँ पे छोटी सी बात भी यहाँ पर एक बड़ा आकार ले लेगी। वैवाहिक जीवन में एक उदासीनता दिख रही है, उतनी संतुष्टि नहीं रहेगी वैवाहिक जीवन में। ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात है, आगे बढ़ने का मौका यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपकी प्लानिंग सफल होते हुए दिख रही है। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द और गले की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो जैसा मैंने कहा भाग्य का साथ मिलेगा। तो जब भाग्य का साथ मिलता है तो धन हो या कुछ भी हो, उसको प्राप्ति में कहीं ना कहीं बहुत आसानी आ जाती है। 21 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 10वें घर में आ जाएंगे, कर्क राशि में, और 23 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है, क्योंकि दशमेश ही है, 10वें घर के स्वामी है, तो राजयोग बनेगा और यहाँ पर करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चंद्र मंगल योग बनेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है और धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। कार्य करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, अपना कुछ कार्य हो, सब में लाभ प्राप्ति होगी। और शुक्र की दृष्टि भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम आती है बुध की दृष्टि से, तो बुध कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अगर आपका कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, कुछ लिखा पढ़ी का कार्य है जहाँ पर बहुत लिखते पढ़ते हैं, कुछ ऐसा कार्य है जिसमें आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है। अदरवाइज ये समय आपके लिए करियर हो, बिजनेस हो, धन हो, हर चीज़ में आगे बढ़ने का अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा चौथे घर को देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 3 ग्रह हैं, तो थोड़ा सा फैमिली लाइफ में उथल पुथल मच सकती है।
नवांशा के अनुसार शांत रहिएगा, संतुष्टि के साथ कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा। दशांशा वही दिख रहा है कि करियर, जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो सकती है। लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, अचानक से विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, अचानक से लड़ाइयाँ हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए चीज़ों को, अगर चीज़ें हाथ से निकल रही हैं उन पर अभी अंकुश लगाइए, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कीजिए, आगे के लिए मत टालिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत कन्फ्यूजन ज़्यादा दिख रही है। सेहत के अनुसार कफ रोग और चेस्ट की प्रॉब्लम, गले के रोग और बैक की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। जितना अपने आप को सरल और कम बोलेंगे उतना आपके लिए, जितना सरल रखेंगे अपने आप को, जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 11वें घर यानी कि सिंह में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि करियर में कुछ बहुत लाभ प्राप्त होगा। ये पूरा ही हफ्ता कहीं ना कहीं करियर के लिए आपका बहुत अच्छा है। लाभ स्थान में जब चंद्रमा आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़, कार्य में आगे बढ़ने की तो होती ही है, लाभ प्राप्ति की बहुत होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन ही कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है जो पूर्णिमा योग बनाएगी, और क्योंकि ये पूर्णिमा योग लाभ स्थान में, यानी कि बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत अरसे से अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। लेकिन शनि की दृष्टि क्योंकि यहाँ पर रहेगी और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि विषयोग बनाती है, इसलिए अपनों से थोड़ा धोखा भी मिल सकता है। तो इस पर कंट्रोल करेंगे अच्छा है। अपनी इच्छाओं पर भी थोड़ा नियंत्रण रख के चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, समय ठीक ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। धन प्राप्ति के लिए तो बहुत ही अच्छा पूरा हफ्ता दिख रहा है आपका। दशांशा, अगर आप बिजनेस करते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट आदि का, उसमें बहुत लाभ होगा। ऑटोमोबाइल का बहुत लाभ होगा। जो लोग जॉब भी करते हैं, बस थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि चंद्रमा पूरे हफ्ते केमद्रुम योग में है और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं करियर पे रहेगा, तो जल्दबाजी से बचिएगा। लव लाइफ प्रॉब्लम्स अगर आ रही थी उनको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी उसको सॉल्व बहुत आराम से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की ही बात है, आपको पेट के रोग और गले के रोग बहुत तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव ही अत्यंत बली है। दूसरा भाव बली है, चंद्रमा लाभ स्थान में है, तो जैसा मैंने कहा पूरा हफ्ता ही और अंतिम भाग तो धन प्राप्ति के लिए आपका अति शुभ है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी जी को 2 घी के दिए अर्पण कर उनकी एक बार आरती कीजिएगा। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा हफ्ते के शुरुआती भाग में यानी कि 19 तारीख को रहेंगे आपके अष्टम भाव में और 21 तारीख सुबह के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर जीवन में स्थिरता आती है और डिसकंटिन्यूटी आती है और मन बहुत अशांत रहता है, वेदनाओं से भरा होता है मन, चिंताएं बहुत होती है, व्यक्ति की सोच में स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है थोड़ा सा कष्टकारी आपका जाएगा। नवमेश भी है तो वो अष्टम में है, यानी कि भाग्य का भी बहुत साथ नहीं मिलेगा। बड़ों से भी बहस हो सकती है, बॉसेस से बहस हो सकती है, अपने पिताजी से, अपने घर के बड़ों से बहस हो सकती है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है थोड़ा आपके लिए कष्टकारी रहेगा। यहाँ पर जितना अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, जितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना धैर्य रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पर ये सारी चीज़ें टूटी, जहाँ पर ये धैर्य का बांध टूटा, वहीं पे प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ेंगी। जहाँ तक नवांशा का बात है, थोड़ा सा एक अनसर्टेन पीरियड दिख रहा है। लालच में मत पड़िएगा, धोखा बहुत बड़ा मिलेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, कार्य क्षेत्र में फोकस नहीं रहेगा। बिजनेस करते हैं तो लाभ बहुत हो सकता है, जॉब में थोड़ा फोकस की कमी रहेगी। लव लाइफ ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, यहाँ पर सरलता का रिक्वायरमेंट है, चीज़ों को सिंपल रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कुछ मन में चल रहा है जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम से, आज शेयर कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स, इस टाइम पे शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स के अनुसार समय बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी दिखाने का समय है। अगर कुछ कार्य अटक रहे थे यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। सर्वाष्टक में सेहत के अनुसार बात करें तो आपको इन्फेक्शंस और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, तो लग्न बली होने के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें एक अच्छा स्वरूप ले सकती हैं। अनिश्चितता तो रहेगी, लेकिन क्योंकि लग्न बली है, व्यक्ति अपने कठिनाइयों को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेता है। 21 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में और 23 फरवरी रात के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि खुद नवमेश है, यानी कि लक्ष्मी योग, राजयोग, धन योग,
भाग्य योग सब कुछ बना। तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। खुद देखेंगे आपके पूरे जीवन में हफ्ते के शुरुआती भाग में और उसके बाद के भाग में बहुत फर्क आएगा। एक सकारात्मकता आएगी, भाग्य का साथ जब मिलता है तो जीवन आगे बढ़ता ही है। और यहाँ पर चंद्रमंगल योग भी बन रहा है। मंगल लग्नेश है, चंद्रमंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। इनकम की अपॉर्चुनिटीज अचानक से आती हैं। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर होगी, यानी कि लक्ष्मी योग एक तरह से बनता है, ये भी बहुत अच्छा है। समय बहुत शुभ दिख रहा है आपका। बस एक प्रॉब्लम है, बुध की दृष्टि चंद्रमा को कंफ्यूज करती है, इसलिए बॉसेस से संबंध यहाँ पर भी थोड़े बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बॉसेस का ये स्थान है। अदरवाइज ये समय आपका कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, करियर, पैसा, हर चीज़ में आगे बढ़ने का है। शुक्र और मंगल की दृष्टि भी है, तो अगर विवाह की बात भी अगर अटक रही थी तो वो भी आपकी बातें आगे बहुत आराम से बढ़ सकती हैं। समय आपका बहुत शुभ दिख रहा है। नवामसा के अनुसार जीवन में अथॉरिटी और क्लैरिटी वापस आएगी। दशामसा के अनुसार पैसा बहुत कमा सकते हैं, बिजनेस स्पेशली करते हैं, नया काम मिलेगा। लव लाइफ ठीक है, प्रॉब्लम्स का निवारण यहाँ पर हो सकता है। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी कम्युनिकेशन पर अत्यंत ध्यान देना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम एक दिख रही है जो नहीं, जिसमें कोई दिक्कत हो सकती है, यानी कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आगे बढ़ने का मौका है, अपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द, गले के रोग, नसों के रोग, ENT की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका धन स्थान बली है, तो मैं बता ही चुका हूँ धन के लिए तो समय अच्छा दिख ही रहा है, यहाँ से भी कन्फर्म हो रहा है। 23 फरवरी सुबह के करीब रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि नवम के स्वामी है, 10वें में है, कर्म धर्माधिपति योग बनेगा। और ये समय कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत आगे आपको लेकर जा सकता है। भले ही कुछ समय का ये योग है, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइम होता है। दशा अंतर्दशा अच्छी है तो यही वो टाइम होता है जब आगे बढ़ा जाता है। सूर्य की दृष्टि पूर्णिमा योग, यानी कि चंद्रमा अपनी पूरी ग्लोरी में होंगे, पूरे रूप में होंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में चमकने का मौका मिलेगा, आपको अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, यानी कि फोकस घट सकता है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। और यहाँ पर अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं तो उन चीज़ों को आपके कलीग्स के द्वारा बहुत बड़ा कर दिखाया जाएगा, यानी कि आपको जानबूझकर तंग किया जाएगा। तो यहाँ पर समय बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी गलतियों पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कोशिश कीजिएगा कि सरलता के साथ और बहुत धैर्य के साथ कार्य करें। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी, और मंगल क्योंकि लग्नेश है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस यहाँ से अवश्य आएगा। लेकिन शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि पुनः जब साथ में पड़ती है तो गुस्सा आता है, तो कार्य क्षेत्र में बहस भी हो सकती है। इनसे बचने का प्रयास कीजिएगा। नवामसा के अनुसार करियर में ये समय अथॉरिटी दिखाने का है, जैसे मैंने कहा चमक कर सामने आने का है। दशामसा कुंडली भी यही कंफर्म करी है कि पूरा जीवन में आपका कंट्रोल इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ में अच्छा समय नहीं है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, ये समय अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, शॉर्टकट से बचिएगा। सेहत के अनुसार कफ रोग, लोअर बैक की दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम तक करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव पुनः बली है, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करियर से संबंधित, बिजनेस से संबंधित आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।